आए इश्क ए जुनून की नेक्स्ट एपिसोड में आपको बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट्स देखने को मिलेंगे। रहीम तो सबूत ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन एक और शख्स है जो इस रेस में उससे पहले ही सब कुछ इकट्ठा कर लेगा। ये कौन है? ये मिस्ट्री हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। दूसरी तरफ माहीन ने जो कुछ रहीम के साथ किया था, अब वही इंटेंसिटी शहरोज के केस में देखने को मिलेगी। माहीन का रिएक्शन बहुत ही एक्सट्रीम होगा, लेकिन रहीम इस दफा तमीज और समझदारी से इस मैटर को हैंडल कर लेगा। मगर असली ट्विस्ट तब आएगा जब जमाल दोबारा वापस आएगा। ये वापसी सिर्फ एक आम वापसी नहीं, बल्कि आयमन के लिए नए मसाइल का आगाज होगी। कैसे? ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबूतों का खेल और असली मुजरिम। रहीम को एक बहुत बड़ा क्लू मिल चुका है। उसे ये समझ आ गया है कि इस्लामाबाद का हमला शम्सी ने करवाया था। मगर मसला ये है कि शम्सी अब 1 हफ्ते से गायब है। रहीम के डिटेक्टिव का कहना है 1 हफ्ते में उसका पता लग जाएगा। जिस दिन शम्सी मिल गया, उस दिन पूरी कहानी खुलकर सामने आ जाएगी। सारे सबूत अब शम्सी के हाथ में हैं, मगर रहीम अकेला नहीं है। एक और शख्स भी है जो इस केस को सॉल्व करने के लिए पूरी तैयारी कर रहा है। दूसरी आंख कौन है? इस बार एक और अनएक्सपेक्टेड कैरेक्टर कहानी में एंटर हो रहा है, और वो है अली नवाज। जब अली नवाज आफिया से बात करता है और उसे कहता है रहीम ने कहा है कि वो सबूत लाएगा, तभी आफिया एक अजीब सी घबराहट महसूस करती है। ये घबराहट अली नवाज को शक में डाल देती है और वो डिसाइड करता है कि अब ये मामला उसको खुद देखना पड़ेगा। वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव हायर करेगा जो हर चीज की इन्वेस्टिगेशन करेगा। और फिर जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ती है, शहरोज के सारे काले कारनामे अली नवाज के सामने आ जाएंगे। लेकिन अली नवाज फौरन आफिया को सब कुछ नहीं बताएगा। वो धीरे धीरे सारी मालूमात इकट्ठी करेगा, और जब पूरा केस उसके सामने आ जाएगा, तब वो आफिया के सामने सब कुछ एक्सपोज करेगा। शहरोज ने ये सब कुछ किया, तुमने उसे रोका क्यों नहीं? ये सवाल आफिया के होश उड़ा देगा। आफिया इस टेंशन को हैंडल नहीं कर पाएगी और शायद उसका रिएक्शन और भी ज्यादा डेंजरस हो जाए। रहीम और आयमन का नया मोड, रहीम और आयमन का रिश्ता अब और भी मजबूत होता दिखाई देगा। रहीम आयमन को एक होटल में ले जाता है, लेकिन वहां पे एक और शौक उनका इंतजार कर रहा है। माहीन पहले से वहां मौजूद होती है। माहीन रहीम से कहने लगती है मुझसे गलती हुई थी, मैं तुम्हें समझ नहीं पाई। मगर रहीम अपनी बात पर कायम रहता है और कहता है मैं आयमन को कभी नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर माहीन को आखिरकार एहसास होता है कि जो कुछ हुआ शायद उसी में उसकी बेहतरी थी। उसे समझ आ जाता है कि अल्लाह ने उसके लिए कोई और अच्छा फैसला लिख रखा है। जमाल की वापसी और एक नए तूफान का आगाज। जमाल जेल से निकलते ही आयमन से मिलता है और उसे डायरेक्टली पूछता है तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? मगर रहीम इस दफा आयमन का पूरा साथ देगा। वो समझता है कि आयमन का कोई कसूर नहीं था, इसलिए वो जमाल को भी समझाने की कोशिश करेगा। लेकिन जमाल का गुस्सा कहीं रुकने वाला नहीं। वो आयमन की जिंदगी को मुश्किल बनाने के लिए एक नया प्लान बनाएगा। अली नवाज का फाइनल डिसीजन। जब अली नवाज को सच्चाई का पता चलेगा, तो वो एक बड़ा फैसला करेगा। वो आफिया और शहरोज को घर से निकाल देगा। ये ट्विस्ट कहानी को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देगा, क्योंकि आफिया इस शॉक को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। वो या तो अली नवाज की जान लेने की कोशिश करेगी या फिर एक और बड़ा हमला प्लान करेगी। शहरोज, आफिया और जमाल मिलकर एक टीम बनाएंगे जो आयमन और रहीम के खिलाफ साजिश करने वाली है। अगर ये सब कुछ होता है तो आए इश्क ए जुनून का अगला एपिसोड सिर्फ एक एपिसोड नहीं, बल्कि एक इमोशनल और थ्रिलिंग रोलर कोस्टर होगा। आपको क्या लगता है, स्टोरी किस तरफ मूव करेगी? क्या अली नवाज सच्चाई समझकर आफिया और शहरोज को एक्सपोज करेगा, या फिर जमाल, आफिया और शहरोज मिलकर एक नया तूफान खड़ा कर देंगे? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज।